आप सांप को कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन जब उसे मौका मिलेगा वो पलटकर आपको जरूर डसेगा। वो अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ देश भी हैं दुनिया में, कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं कि आप उनको कितना भी पालो वो आपको पलटकर जरूर डसेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, किसके बारे में कह रहा हूं, एक एक करके आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा किस तरह से एहसान जो होता है, एहसान फरामोश देश एक धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इंसानियत को किस तरह से तार तार करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। साथियों, जब भारतीय सेना पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में है, सीज फायर हो गया है दोनों देशों की तरफ से, वहीं एक बाइकॉट तुर्की ट्रेंड में आ गया है। अब आखिर ये बाइकॉट तुर्की ट्रेंड में क्यों आया है, क्या है इस बात के मायने, आप देख सकते हो। बाइकॉट काबुल, बाइकॉट इस्तांबुल, बाइकॉट तुर्की, ये सारी चीजें बाइकॉट हो रही हैं भारत के अंदर। तुर्की और भारत, हालांकि तुर्की और भारत पहले से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे में जब भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई, तो ऐसे में पाकिस्तान की मदद के लिए जो सबसे पहला देश पहुंचा वो तुर्की था, जिसने अपना हाल ही में नाम बदलकर तुर्की कर लिया है। तुर्की पाकिस्तान पहुंचता है और कहता है कि एक कॉल और दोस्त हाजिर, यानी पाकिस्तान की मदद करने के लिए सबसे पहले तुर्की की जो नेवी है वो पाकिस्तान पहुंचती है। उसके बाद कराची कराची बचाने आया पाक का दोस्त। तुर्की पाकिस्तान क्यों दे रहा है, तुर्की जो है वो पाकिस्तान का साथ। यहां पर तुर्की का एक कार्गो शिप भी पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर देखा गया। अब आप कहोगे सर क्या ही दिक्कत है, इसी तरह से तो भारत के भी जो बात करें तो मित्र कंट्री है, जैसे इजराइल है, वो भारत का साथ देता है, तो तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो वो पाकिस्तान का दोस्त है, इसलिए हमें इसमें इतना जो है दुख की बात क्या है। अब बात आती है दुख की बात क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जितने भी भारतीय सेना पर ड्रोन जो यूज किए हमले में, वो सारे के सारे जो ड्रोन थे वो मेड इन तुर्की थे। आप यहां देख सकते हो जो भारत ने जिनको मार गिराया वो सारे ऑलमोस्ट ड्रोन तुर्की के थे। अब बात आती है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि तुर्की विश्वासघात क्यों किया भारत ने तुर्की के साथ। देखिए, विश्वासघात की कहानी यह है कि 2023 में तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें लगभग 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए, जान माल का भारी नुकसान होता है। तुर्की में भूकंप आता है, सबसे पहला देश जो तुर्की की मदद के लिए पहुंचता है वो था भारत। भारत जाति, धर्म, मजहब सब भूलता है और इंसानियत को सर्वोपरि मानता है, और सबसे पहले पहुंच जाता है भारत की सेना तुर्की में। यह वही फोटो है जब भारत की सेना तुर्की पहुंचती है और अपना जो हमारा इंडियन एयरफोर्स का जंगी जहाज है उसे लेकर पूरी की पूरी सेना पहुंचती है। वहां टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाती है, लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर जाते हैं, एनडीआरएफ की टीम जाती है, जो मलबे में लोग दब गए थे उनको निकालने के लिए जाती है, और हजारों की लाखों की संख्या में लोगों को जीवन दान, यहां भारतीय सेना जीवन दान देने का काम करती है। उसके बाद यहां आप देख सकते हो भारत इस ऑपरेशन का नाम देता है ऑपरेशन दोस्त, यानी भारत तुर्की की तरफ के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बुरे समय में भारत तुर्की की मदद करता है कि आज तुम पर प्राकृतिक आपदा आई है, हम तुम्हारे साथ हैं, सबसे पहले भारत पहुंचता है। और यहां आप देख सकते हो, चाहे फिर मेडिकल इक्विपमेंट हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे आर्मी हो, फिर चाहे हमारे एनडीआरएफ के जवान, इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से खाने का सामान, दवाइयां, सारी की सारी चीजें ले जाते हैं, टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने का सामान। बहुत सारी पिक्स वायरल होती हैं, उनमें से कुछ ये जो पिक्चर वायरल हुई थी ये है। ये आप एक भारतीय सेना की महिला अधिकारी हैं, उन्हें देख सकते हो कि तुर्की की महिला गले से लगाती हैं। एक बच्ची का फोटो बहुत वायरल हुआ था, और तुर्की की जो आवाम है, जो जनता है, वो ये कह रही थी कि हम हमेशा पीढ़ियों तक याद रखेंगे कि भारत ने हमारे साथ क्या किया था, यह एहसान हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा तुर्की की आवाम कह रही थी। बड़ा अच्छा लगा, हमें भी लगा हाँ यार तुर्की का हृदय परिवर्तन हो गया है। लेकिन कहावत वही है मैंने सबसे शुरू में बताया, आप सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसना नहीं छोड़ता। तुर्की ऐसा ही एक सांप है, हमने उसे दूध पिलाया लेकिन उसने डसना नहीं छोड़ा। भारतीयों को उसने अंदर तक झकझोर दिया कि यार ये वही देश है जो हमसे कहता था कि तुम्हारा एहसान हम सदियों तक याद रखेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले पहुंचे थे कि यार जाति, धर्म, मजहब बाद में, लेकिन सबसे पहले इंसानियत। वही तुर्की, उसने आज
उसने आज इंसानियत को भुला दिया, उसने आज नैतिक मूल्यों को भुला दिया, उसने आज भारत के उस एहसान को भी बाईपास कर दिया, दरकिनार कर दिया, जो जिस समय ऑपरेशन दोस्त के तहत हमने उसके साथ किया था। और वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर आतंकवादियों का समर्थन बन गया। तुर्की सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, आप सोच सकते हो इनके दिमाग में कितना बड़ा, एक तरह से कितना बड़ा घटिया चीजें चल रही होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर तुर्की पाकिस्तान के आतंकवादियों का समर्थक देश बन जाता है। यह अपने आप में सोचने वाली बात है। बहुत सारे, अब अगर बात करें ओआईसी जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन देश है जिसमें 57 देश हैं, उसमें तुर्की एक महत्वपूर्ण कंट्री है। उसका एक कारण यह भी है कि जो तुर्की है वो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, जिसकी वजह से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। भाई मानते हैं, लेकिन वो भी दिन याद रखो कि जब तुम्हारे ऊपर प्राकृतिक आपदा आई थी, सबसे पहले भारत खड़ा हुआ था, पाकिस्तान तुम्हारे साथ नहीं था, भारत तुम्हारे साथ था। तुम आज वो दिन भूल गए और धर्म के नाम पर आ गए जो है पाकिस्तान के साथ। कोई बात नहीं, अब इसी को लेके भारतीयों में बहुत रोष है और जिसे बाइकॉट तुर्की जो है भारतवासी लगातार कर रहे हैं। और कई सारे जो सिंगर हैं उन्होंने यहां तक भी कह दिया है, एक मिश्रा सिंगर है, उन्होंने कह दिया कि मैं अब तुर्की कभी नहीं जाऊंगा, जीवन में कभी तुर्की नहीं जाऊंगा। वहीं हम तुर्की की बात करें तो जो भारतीयों से तुर्की को 2024 में जो भारतीय तुर्की गए थे घूमने के लिए, वो देखिए आंकड़ा आप यहां देख सकते हो। हम इनको सबक कैसे सिखाएं? सीधा सीधा भारतीयों ने कह दिया है कि भाई अब ना हमारा 1% 1 रुपया भी तुर्की की इकोनॉमी में नहीं जाएगा, तुर्की को हमसे 1 रुपए का फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए 50% से ज्यादा टिकटें तुर्की की जो घूमने जा रहे थे वो लोग कैंसिल हो गई हैं। बाकी 50% भी भाई मैं तो यही अपील करूंगा, इसको बाइकआउट करो पूरी तरह से। अभी फिलहाल के लिए तो बाइकआउट कर दो, इन्हें इनकी औकात दिखा दो, क्योंकि हमने औकात दिखा दी है। ऐसा पहले हमने किया था। मालदीव जो हमारे दक्षिण में दक्षिण की तरफ एक देश है, आइलैंड कंट्री है, उसने कुछ इसी तरह की हरकत की थी। हमने उसे उसकी औकात दिखा दी थी और पूरी तरह से वहां का जो टूरिज्म है प्रभावित कर दिया था। बाइकॉट मालदीव किया था हमने और $2 बिलियन का उन्हें नुकसान हुआ था। कुछ ऐसा ही हमें तुर्की के साथ भी करना है। तुर्की की अगर बात करें, रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में लगभग 3.3 लाख भारतीय टूरिस्ट तुर्की घूमने गए थे। इसके अलावा 2024 में ही अजरबैजान में लगभग 2.4 लाख भारतीय घूमने गए। ऐसे में इस यात्रा के लिए हर यात्री औसतन लगभग 1000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 85,000 रुपए खर्च किए। इससे तुर्की जैसे सिर्फ ट्रैवल से करोड़ों रुपए की मोटी कमाई होती है। वहीं तुर्की पर्यटन बोर्ड ने जानकारी दी है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर से 6.22 करोड़ पर्यटक आए और इसमें भारत के लोगों की संख्या 20.7% बढ़ी है। यानी 20% से भी ज्यादा जो भारतीय हैं वो तुर्की घूमने जा रहे थे अब तक। तो इसके बाद बाइकॉट तुर्की चला, उसके बाद जो है तुर्की का पूरी तरह से बहिष्कार किया हुआ। फिर चाहे तुर्की हो चाहे अजरबैजान देश, ये जो आस्तीन के सांप हैं, इनको हमें जरूर सबक सिखाना है और सिखाना है। ये देखो, ये वही देश हैं जो हमसे पैसा कमा के हमारे जो टूरिस्ट हैं वहां घूमने जाते हैं। आप सोचिए, आप जो वहां पैसा खर्च करके आते हो तुर्की जैसे देशों में, अजरबैजान जैसे देशों में, यही वो देश हैं जो उस पैसे को ही हमारे सैनिकों के खिलाफ पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देशों को देते हैं हथियार के रूप में। यानी हमारा पैसा हमारे ही जवानों की मौत का कारण बनता है। तो आप इस बात की गहराई को समझिए और ऐसे देशों का पूरी तरह से बाइकॉट कीजिए। बाकी आप इस विषय पर क्या सोच रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।